Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल वन टॉपिक विथ 5 क्वेश्चंस सीरीज ये दूसरी चल रही है। इसके माध्यम से हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के 5 क्वेश्चन इस प्रकार है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं। रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की अभ्रक मंडी और धातु नगरी से संबंधित जिलों के नाम बताओ। तो आज के ये 5 क्वेश्चन है, इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। इन सभी 5 क्वेश्चनों को विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन था कि रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, रेड क्लिप रेखा के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसकी परिभाषा है, ये रेड क्लिप रेखा कहते किसे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, उसे हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका निर्धारण अगस्त 1947 को किया गया। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों याद रखें, 2 प्रकार का आंकड़ा है यहाँ पर, 3310 किलोमीटर, और कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा 3323 किलोमीटर। और क्या ध्यान में रखें, तो यहाँ पर देखो, रेड क्लिप रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं। रेड क्लिप रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान, 1070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा पर यह सीमा बनाता है। रेड क्लिप रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान है। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, 510 किलोमीटर। इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों, रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान का अगर प्रतिशत पूछा जाए, रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान का प्रतिशत 32.32% है और गुजरात का प्रतिशत है 15.4%। इसके बाद में यह भी देखना है कि राजस्थान में रेड क्लिप रेखा राजस्थान के हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाकासर गांव बाड़मेर तक जाती है। ये रेड क्लिप रेखा जो है राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होकर दक्षिण में बाकासर गांव बाड़मेर तक जाती है। राजस्थान में रेड क्लिप रेखा अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य के 5 जिले सीमा बनाते हैं। वे जिले कौन कौन से हैं। रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान के 5 जिले जो रेड क्लिप रेखा के साथ सीमा निर्धारण करते हैं
तो यहाँ पर देखो श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार आपको यह भी देखना है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं राजस्थान के, तो याद रखें अनूपगढ़, जैसलमेर और बीकानेर। इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वे जिले बताओ राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो याद रखें 2 जिले हैं, एक तो है श्रीगंगानगर जिसकी सीमा लगती है पंजाब और पाकिस्तान से, पंजाब राज्य है और पाकिस्तान देश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। इसी प्रकार बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राज्य में रेड क्लिप रेखा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? राज्य में रेड क्लिप रेखा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18.7% है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विषुवत रेखा व ग्रीनविच रेखा क्या है? विषुवत रेखा व ग्रीनविच रेखा क्या है? पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है और दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो यह है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के बारे में आपको यहाँ पर देखना है, जैसे ये ग्लोब है, उत्तर से दक्षिण के मध्य जो ये रेखा बीचों बीच में खींची जाती है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा क्या है? तो यहाँ पर देखो देशांतर रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये ग्रीनविच रेखा के समानांतर खींची जाती है। कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 याद रखें। और देशांतर के बारे में यहाँ पर देखो देशांतर क्या है। देशांतर के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र नोरे कहलाता है। देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। तो यह भी आपको देखना है, देशांतर रेखाओं द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो याद रखें समय का निर्धारण। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करती है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाए तो समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाए तो समय घटेगा। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट याद रखें। 60 डिग्री देशांतर में तो यहाँ पर देखो 240 मिनट होगी। 60 × 4 240 मिनट अर्थात 4 घंटे। यहाँ पर हम अक्षांश रेखाओं की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश की बात करें तो याद रखें भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर और दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं
किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करती है। दो अक्षांश रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण करती है। ये अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती है? तो याद रखें, अरे किसी स्थान की स्थिति और जलवायु का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है? अक्षांश रेखाएं। राज्य में अगर बात करें कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो याद रखें 9 देशांतर रेखाएं हैं और 7 अक्षांश रेखाएं हैं। कहने का मतलब राज्य में कुल 9 देशांतर रेखाएं और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं राज्य का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? राज्य का मध्यवर्ती गांव, तो याद रखें लामपोनाई, लामपोलाई, ये मेड़ता नागौर याद रखना यहाँ पर। और राज्य की देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और मध्यवर्ती अक्षांश रेखा की बात करें तो यह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में नागौर जिले में काटती है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है? इसका उत्तर होगा 10 संभाग है दोस्तों। और इन 10 संभागों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। राजस्थान में कुल 10 संभाग है। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। राजस्थान में कुल 10 संभाग है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए थे? तो यहाँ पर देखिए सीकर, पाली, बांसवाड़ा। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां संभाग कौन सा बनाया गया? भरतपुर। भरतपुर बनाया गया था 7वां संभाग, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले रखे गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जिसे 4 अगस्त 2023 को नए संभाग और जिलों को अंतिम रूप दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? या राजस्थान के साथ सीमा निर्धारण करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर। राजस्थान की 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण होता है। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर और राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 59-20 याद रखें 5920 किलोमीटर, जिसमें रेड क्लिप रेखा भी सम्मिलित है और अंतर्राज्यीय सीमा भी शामिल की गई है। यानी स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी जोड़ा गया है 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा 4850। इन दोनों को शामिल किया जाए तो ये स्थलीय सीमा आपकी आ जाती है यहाँ पर कितनी? 5920 किलोमीटर। आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अब्रक मंडी और धातु नगरी से संबंधित जिलों के नाम बताओ। राजस्थान की अब्रक मंडी और धातु नगरी से संबंधित जिलों के नाम बताओ। तो यहाँ पर आपको बताना है, अब्रक मंडी की बात करें तो दोस्तों याद रखें भीलवाड़ा। अब्रक मंडी कहाँ पर है? भीलवाड़ा। अब्रक मंडी भीलवाड़ा। और राजस्थान की धातु नगरी है नागौर। अन्य सभी जिलों के उपनाम भी यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे अजमेर, अजमेर के उपनाम है, इसे कहते हैं राजपुताना की कुंजी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी। बीकानेर, बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर, राती घाटी, जंगल प्रदेश। जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोलते हैं, सन सिटी भी कहते हैं, और राजस्थान की ब्लू सिटी भी कहते हैं। इसी प्रकार हम हनुमानगढ़ की बात करते हैं। हनुमानगढ़ को बोलते हैं फलों की टोकरी। नीम का ताना, इसे कहते हैं तांबा नगरी। अलवर,
ये राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। भरतपुर ये जाट रियासत। धौलपुर इसे कहते हैं रेड डायमंड सिटी। कोठी राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। कोटा, कोटा को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, कोटा ये राजस्थान का कानपुर है, औद्योगिक नगरी है। अरे राजस्थान की शिक्षा नगरी क्या है? तो याद रखिए कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा। उद्यानों का घर इंद्रप्रस्थ नगर और राजस्थान का नालंदा, ये कोटा के उपनाम है। झालावाड़ ये राजस्थान का नागपुर है। राजस्थान का एलोरा घंटियों का शहर, राजस्थान का मोसिनराम। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो दोस्तों याद रखें, अरे चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव, पावर ऑफ सिटी। प्रतापगढ़ को भी देखो यहाँ पर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का उत्तरी भाग इसे कहते हैं 56 का मैदान। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। आदिवासियों का नगर राजस्थान का चेरापूंजी, ये बांसवाड़ा के उपनाम है। भीलवाड़ा ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और टेक्सटाइल सिटी भी इसे कहते हैं, और अब्रक मंडी के नाम से भी याद रखें। अब प्यारे साथियों हम डूंगरपुर की बात करते हैं। डूंगरपुर को किन किन नामों से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखें, अरे पहाड़ों की नगरी की बात करें तो डूंगरपुर याद रखें। उदयपुर, उदयपुर की बात करें तो दोस्तों याद रखें इसे कहते हैं झीलों की नगरी, एशिया का वियना। राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, फाउंटेन का शहर, जिंक नगरी, ये इनके उपनाम है। किसके? उदयपुर के। इसी प्रकार जैसलमेर के उपनाम भी देखो यहाँ पर, जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी की बात करें तो जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान, जैसलमेर पंखों की नगरी, जैसलमेर पीले पत्थरों का शहर, जैसलमेर रेगिस्तान का गुलाब, जैसलमेर म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, ये सब इनके उपनाम है जैसलमेर के। नागौर जिले की बात करें तो नागौर के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यह है राजस्थान की धातु नगरी, औजारों की नगरी, आई छत्रपुर के नाम से भी जानते हैं। और जयपुर के बारे में भी याद रखें, जयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान का पेरिस, हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, पिंक सिटी। और यहाँ पर माउंट आबू सिरोही के बारे में भी देखो यहाँ पर, राजस्थान का शिमला और राजस्थान का बरकोयांस्क। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज 1 टॉपिक 5 क्वेश्चन वाली, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।